नमस्ते नमस्कार दोस्तों। कहते हैं हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आता है जब वो खुद से मिलता है। वो नहीं जो आईने में दिखता है, बल्कि वो जो भविष्य में उसका इंतज़ार कर रहा होता है। उस रात मैं अकेला बैठा था, लोन की EMI, बिल्स और अधूरे सपनों के बीच में। मेरा लैपटॉप खुला था, स्क्रीन पर म्यूचुअल फंड का चार्ट लगा हुआ था और दिमाग में सवाल घूम रहा था, मैं आखिर कब आमिर बनूंगा। उसी वक्त किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं उठा और दरवाज़ा खोला और सामने खड़ा था मैं खुद, पर 15 साल बड़ा, शांत चेहरा, कॉन्फिडेंट नज़र और आंखों में वो सुकून जो मेरे पास कभी नहीं था। मैंने पूछा, कौन हो तुम? वो मुस्कुराया, मैं वो हूँ जो तुम बन सकते थे अगर तुमने पैसे को समझना सीखा होता, खर्च करना नहीं। मैं हक्का बक्का रह गया। उसने कुर्सी खींची, बैठ गया और बोला, चलो आज बात करते हैं उस चीज़ की जिसे तुमने अपनी पूरी जिंदगी गलत समझा। और वो बात थी पैसे के बारे में, मनी के बारे में। वो बोला, तुम्हें जिंदगी में 3 झूठ सिखाए गए थे। 3 झूठ के बारे में उसने बताना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि आपके पास, तेरे पास 3 झूठ अभी मौजूद है। सबसे नंबर 1 झूठ है, हार्ड वर्क क्रिएट्स वेल्थ। हार्ड वर्क सिर्फ इनकम बनाता है, वेल्थ कभी बनाता नहीं। वेल्थ बनती है जब तुम्हें समझते हैं कि जब तुम समझ जाते हो कि टाइम को कैसे मल्टीप्लाई करना है। झूठ नंबर 2, सेविंग मनी मेक्स यू रिच। सेविंग तुम्हें पोर रखता है क्योंकि तुम डर से ऑपरेट कर रहे होते हो, स्ट्रेटजी से नहीं। और तीसरा नंबर झूठ है, सैलरी इज सिक्योरिटी। सैलरी तुम्हें कंफर्ट देती है, कंट्रोल नहीं। तो मैं चुप था। ये जब 3 झूठ वो बोल रहा था तो मैं चुप था, क्योंकि उसके हर शब्द ने मेरे अंदर के इल्यूजन को तोड़ दिया था। उसने कहा, तुम पैसे के लिए भागते हो क्योंकि तुमने कभी ये नहीं सीखा कि पैसे को अपने पीछे कैसे भगाना है। मैंने पूछा, और वो कैसे होता है? वो बोला, सिंपल है। जब तुम खर्च को डिजायर नहीं, डेटा बनाते हो। हर स्वाइप को इमोशन मत दो, उसे इक्वेशन दो। हर खरीद को प्रूफ मत बनाओ, उसे पर्पस बनाओ। पैसा इंसान के जैसा ही है, जिसे तुम चेज करते हो भागता है, जिसे तुम अट्रैक्ट करते हो, आकर्षित करते हो, वो ठहर जाता है। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुमने इनकम बढ़ाने की कोशिश की, माइंडसेट नहीं। फिर उसने 3 रूल्स लिखे और मुझे बताए। रूल नंबर 1, एसेट माइंडसेट। हर चीज जो तुम्हें पैसा नहीं देती, वो तुम्हें एनर्जी लेती है। रूल नंबर 2, क्रेडिट डिटॉक्स। कर्ज कोई फाइनेंशियल डिसीज नहीं है, ये साइकोलॉजिकल डिले है जो तुम अपनी इम्पेशंस से खरीदते हो। और रूल नंबर 3, वैल्यू वेलोसिटी। हर ट्रांजैक्शन ये तुम्हारी वर्थ बढ़ाती है या घटाती है, बीच कुछ नहीं है। तो मैंने उससे पूछा, तो मुझे अब करना क्या चाहिए? क्या करना चाहिए मुझे अब? वो हंसा और बोला, स्टॉप लिविंग लाइक अ कंज्यूमर एंड स्टार्ट ऑपरेटिंग लाइक अ क्रिएटर। क्रिएट सिस्टम्स, नॉट सैलरी गोल्स। इन्वेस्ट इन स्किल्स, नॉट डिस्काउंट्स। बाय टाइम, नॉट थिंग्स। फिर उसने कहा, तुम्हें आमिर बनना है तो सबसे पहले गरीबों जैसी अर्जेंसी छोड़नी होगी। दरवाजे पर जाते हुए उसने आखिरी लाइन कह के गया मेरे को, नेक्स्ट टाइम जब तुम खर्च करो, खुद से एक सवाल पूछना, क्या ये डिसीजन मेरे फ्यूचर वाली खुद को प्राउड, अभिमान फील करेगा या परेशान करेगा? और वो चला गया। मैंने खिड़की से देखा, सुबह की पहली किरणें आ रही थी। लैपटॉप अब भी खुला था, पर इस बार चार्ट में सिर्फ नंबर्स नहीं दिख रहे थे, दिख रहा था और एक रास्ता, एक पथ, एक मार्ग। उस रात मैंने महसूस किया, वी डोंट गो ब्रोक बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, वी गो ब्रोक
बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। अब मैं पैसे के पीछे नहीं भागता, क्योंकि मैंने जान लिया पैसा दौड़ता नहीं है, माइंडसेट दौड़ाता है। तो दोस्तों, जो ये स्टोरी है, जो कहानी है, या जो भी समझना है समझो, मेरा अल्टीमेट एम है आपको पैसे के बारे में खुद को ऐसा बनाना जिस कारण आप अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम जनरेट कर सके। मैं कुछ भी कहानी बता दूँ, मेरा अल्टीमेट एम होता है आपको पैसे के बारे में आमिर बनाना, पैसे के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन देना जिस कारण आप अपने लाइफ में अच्छा खासा बड़ा पैसा जनरेट कर सको, निर्माण कर सको अच्छे मार्ग से। तो यही इस वीडियो का मकसद था। आई होप वीडियो का सार, वीडियो का भावार्थ, जो मेरे मन की बात है, आपके पास पहुंच गई है कि कैसे भी करके आप अपने परिवार के रिच इंसान बनने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स बातें करनी होगी अपने जीवन में, जिस कारण आप आमिर बन सके, वेल्थ निर्माण कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट्स करें कि इसमें कौन सी बात आपको अच्छी लगी, और ये वीडियो अपने 2 4 5 दोस्तों को अवश्य शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।